हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना चुकी। आज मैंने खाने में एकदम सिंपल बनाया, दाल चावल और सब्जी, बस। तो क्या बोलते हैं ना, एक बात ये है कि मेरे हस्बैंड ना कहाँ कहाँ से सुन लेते हैं, मतलब रील्स में, है ना। और उसमें क्या सुना उन्होंने कि या तो खाने में खाओ तो खाली चावल ही चावल खाओ, और या खाओ तो खाली रोटी रोटी। मतलब एक अनाज खाओ। तो हालांकि हम तो भाई चावल के साथ रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं से सुना तो बोला आज खाली, बहुत दिन हो गया अब चावल खाए, तो आज खाली चावल ही खाऊंगा। और बोले ठीक है उनके मर्ज़ी के आगे क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आज सिंपल दाल चावल और सब्जी ऐसे बनाए। और आजकल मेरे को ना आप लोगों से बात करने में थोड़ी देर हो जाती, कारण कि मैं मतलब कि अपना काम थोड़ा धीरे धीरे, तो क्या फ्रेंड्स, मैंने बताया ना कि ना घर बहुत ज़्यादा वो हो रखा है, तो एक एक कोना निकाल निकाल के साफ, मतलब निकाल के मतलब चूज़ कर लेती हूँ, और फिर उस कोने के मतलब सुबह उठ के सफाई करती हूँ, तो उसमें ही टाइम लग जाता है। और तो सुबह यदि अपन को लेट हो जाती है तो पूरा दिन ही लेट चलता है। और होता क्या फ्रेंड्स, यदि अपन जैसी आदत डाल लेते हैं ना अपने शरीर को, फिर वैसी आदत पड़ जाती है। मेरे को क्या, हमें मतलब हमेशा तो क्या, अभी इन दिनों मैंने एक बहुत अच्छी आदत पाली थी कि जल्दी सोती थी और जल्दी उठती थी। और इन दिनों क्या हुआ कि शादी में जाने से, तो शादी के घर में तो आपको यकीन नहीं आएगा, सब रात को देर रात तक मतलब गीत चलते थे, बातें चलती थी। तो कई कई बार कोई मेहमान लोग जैसे देर से आते हैं तो उनके लिए जगना पड़ता था, तो पूरा मेरा रूटीन एकदम चेंज हो गया था। तो कई कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोगों को, मतलब कई कई बार क्या, रोज़ाना हम लोगों को 12-1 तो बज ही जाती थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ, मौसी जिस दिन आने वाली थी फ्रेंड्स, उस दिन ना क्या बोलते, हम लोग 3:30-4 बजे तक जगते रहे, मतलब बातचीत में ऐसे करके। तो फिर वही रूटीन, अब उसको धीरे धीरे उसमें आना पड़ेगा। तो और मतलब आना पड़ेगा क्या, लाऊंगी धीरे धीरे। तो इस वजह से ना सो के उठने में, और मेरे को एक बहुत अच्छी आदत है मेरे में कि मैं टीवी नहीं देखती। ये जो टीवी में सीरियल्स वगैरह आते हैं ना, सास बहू के और ये प्रेम प्यार के, ये सब आजकल मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है, देखती नहीं। मैं देखती तो न्यूज़ देखती हूँ थोड़ी थोड़ी, वो भी थोड़ी बहुत, है ना। और न्यूज़ देख के सो जाते हैं। तो एक दिन मैंने अभी कल परसों के दिन ऐसे सोचा कि चलो थोड़ा सा, सब कोई देखते हैं टीवी, तो थोड़ा टीवी देख लिया जाए ऐसे करके। तो मैंने सोनी टीवी का वो चला लिया, एक आता है व्हील्स, स्पिन व्हील्स ऐसे करके कुछ गेम का आता है, उसको देख ली। फिर उसके बाद, हालांकि इन सब चीज़ों को देखने से थोड़ा ना मतलब माइंड खुलता है ना, और नई नई नॉलेज मिलती है। उसके बाद शार्क टैंक ऐसे करके, उसमें ऐसा बताता है कि बिजनेस कोई लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या आइडियाज़ रहते हैं, और कितने स्मार्ट बच्चे रहते हैं, बच्चे मतलब युवा, है ना। तो वो यंग जनरेशन के, तो वो लोग जो जो काम करते हैं या फिर मतलब कि काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो लोग इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं, ये वो। तो देख के दिमाग तो बहुत मतलब कि ना, नॉलेज तो बहुत बड़ी नॉलेज गेन हुई, लेकिन क्या वही समय ख़राब हो गया। तो कितने बजे, मतलब मेरे को सोते सोते 11:30 बज गए थे, 11:30 11:45। और फिर यदि अपन लेट सोते हैं फ्रेंड्स, तो सुबह लेट नींद खुलती है, तो उठने में 7 सवा 7 बज गई। तो ऐसे करके ना फ्रेंड्स, अपने को जो आदत अपन डाल के रखते हैं ना, उसी के अनुसार अपना शरीर चलता है। और फिर उठने में लेट हो जाती है तो सारा काम लेट। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। अच्छा, जो ये मैं कथा सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स आप लोगों को, तो उसमें क्या है, मैंने कहीं पढ़ा कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, तो उनको, मतलब हनुमान जी को क्या, थोड़ा सा, हनुमान जी तो खैर भगवान के रामचंद्र जी के सबसे बड़े भक्त हैं। हाँ, तो होता क्या है कि भक्ति हो, चाहे रूप का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे ज्ञान का हो, व्यक्ति को अहंकार हो ही जाता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी को थोड़ा, मतलब अहंकार। और किसी को यही नहीं, तो मैं भगवान का अच्छा भक्त हूँ, मैं भक्ति अच्छी करता हूँ, तो उसी का ही अहंकार। तो हनुमान जी को भी थोड़ा बहुत अहंकार हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी लाने जाना था, तो वो गए, तो उनको, है ना, मतलब ऐसा लगा कि देखिए श्री राम प्रभु ने सिर्फ मेरे को ही मतलब चूज़ किया इस काम के लिए,
और मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ और योग्य हूँ, इस तरीके का अहंकार हो गया था। तो जब लेके आ रहे थे ना फ्रेंड्स वो, तो अयोध्या में के सामने से जैसे वो ऐसे क्रॉस किए पहाड़ को हाथ में लेके, जैसे अयोध्या नगरी की सीमा से क्रॉस हुए, तो अब इन्होंने सोचा मतलब भरत जी उस समय आपको पता ही है कि राम जी की चरण पादुका लेकर, खड़ाऊ लेकर, और फिर नंदीग्राम में रहते थे, वहीं से राजकाज का संचालन करते थे। तो वो वहाँ पर जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई राक्षस है या फिर क्या मायावी कोई जीव है, तो उन्होंने बाण मारा, तो उससे वो नीचे गिर गए हनुमान जी और मूर्छित हो गए। और जब वो मूर्छित हुए तो उनके मुंह से राम निकला। तो राम का नाम सुनते ही फिर मतलब कि भरत जी को ऐसा लगा कि अब भरत जी को समझ गया कि है ना, ये तो राम जी का भक्त है कोई, और राम काज के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि है ना, मतलब भगवान राम को स्मरण करके बोले कि यदि मैं आपका सच्चे मन से सेवक हूँ और मैंने आपके चरणों में मेरी अगाध श्रद्धा हो और मेरा आप पर पूर्ण विश्वास हो, तो ये जो वानर है जो मूर्छित पड़ा है वो मतलब कि उसकी मूर्छा टूट जाए और ये जिस काम के लिए आया था वो काम सिद्ध हो जाए, ऐसे करके। तो जैसे भरत जी ने हाथ जोड़कर भगवान राम से ये प्रार्थना की सच्चे मन से हाथ जोड़कर, तो हनुमान जी की मूर्छा टूट गई। तो फिर और हुआ क्या, हनुमान जी को ऐसा लग रहा था कि मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। तो जैसे वो गिरे ना, तो संजीवनी बूटी का पहाड़ नहीं गिरा, क्योंकि वो गिरता तो फिर मतलब स्थापित हो जाता वो एक जगह। तो इसलिए तो उनका एक तो अहंकार ये टूटा, और दूसरा अहंकार ये टूटा कि मतलब कि लक्ष्मण जी उधर मूर्छित पड़े हैं, वो उनको मतलब उनकी मूर्छा नहीं टूटी। हाँ, और चूँकि हनुमान जी मूर्छित हुए और राम जी का नाम लेकर और विश्वास से और श्रद्धा से भरत जी ने लिया, तो उनकी मूर्छा टूट गई, ऐसा करके कुछ मतलब सुनने में आया था। तो उनका अहंकार थोड़ा सा मतलब कि, तो फिर वो समझ गए कि भगवान ने ये लीला की है मेरा थोड़ा अहंकार टूटने की। हालांकि बालाजी तो हमारे सर्वस्व हैं और हम मतलब कि सारा काम सिद्ध करते हैं, तो ये भगवान के प्रभु की लीला होती है, इससे आगे अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। और ऐसे ही, और आजकल तो फागुन का महीना आ गया है, और चूँकि हम लोग यहाँ राजस्थान में, मैं जयपुर में रहती हूँ, और हमारे पास ही खाटू श्याम जी का मेला लगता है। मतलब कि खाटू श्याम धाम है पास में तो क्या 80 किलोमीटर के करीबन है। तो सब ये पदयात्री, और भगवान की जो कृपा होती है ना फ्रेंड्स, उसको अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतने भक्त लोग, आपको यकीन नहीं आएगा, वो लोग इतने बड़े बड़े विशाल वो लेके जाते हैं, क्या ध्वजा, निशान बोलते हैं उनको। और यहाँ से ही नहीं, कोई कलकत्ता से आता है, कोई ग्वालियर से, कोई इंदौर से, कोई कहाँ से, ऐसे पैदल चल के। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती फ्रेंड्स, मैं तो आज तक गई नहीं, मतलब वैसे नहीं गई, मैं पैदल चल के नहीं गई। ऐसा तो दर्शन करने जाते रहते हैं। तो और है ना, मतलब कि क्या होता है, यदि आप प्रभु के प्रति श्रद्धा रखते हैं ना, विश्वास रखते हैं, तो भगवान ही आपके साथ साथ चलते हैं। कल हम नीचे मौसी के भजन था, तो उस भजन में भी आया कि जो मतलब कि भक्त लोग जो चलते हैं ना, तो उनके साथ साथ मतलब बाबा श्याम भी चलते हैं, और उनका जो मतलब उनको लगता ही नहीं कि हमने इतना बोझ उठा रखा है। एक बार ऐसे छोटी सी बात है कि मैं मार्केट से जा रही थी, तो वो श्याम जी की झांकी और उसके साथ श्रद्धालु जन जा रहे थे, और इतनी धूप का मौसम फ्रेंड्स, मेरे तो एकदम पैर वो होने लग गए थे। तो जिसमें तो मैं चप्पल पहन रखी थी, है ना, फिर मैं बोली कि भगवान के धोख खा लेती हूँ, कुछ पैसा चढ़ा के और प्रसाद ले लेती हूँ। तो मैं चप्पल साइड में खोल के और जाके भगवान, उतने में मेरे पैर इतने भयंकर जलने लगे, फटाक से आके मैं चप्पल पहनी। और फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि जो श्याम भक्त हैं और वो जो नंगे पाँव जाते हैं, उनके पैर कितने जलते होंगे, लेकिन उनको उनकी पीड़ा का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान भक्त की पीड़ा को खुद वहन करते हैं।
और मतलब इसी तरीके से तो। और हमारे पीछे से सीकर रोड से जाती है वो ध्वजा निशान यात्रा, तो सारे दिन मतलब भगवान का मेला क्या संगीत भजन सब सुनाई देता है यहाँ से, और श्याम प्रभु की जय जयकार सुनाई देती है। तो ऐसे भजन है, मेरा श्याम रंगीला पलका उघाड़ो फागण आ गयो, ऐसा करके भजन होता है बहुत। और आज हमारे मंदिर में फाग भी है फ्रेंड्स, तो आज 3 बजे वहाँ भी जाना है, तो मुझे और भी अपने काम सलटाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। और एक हेल्दी टिप्स में बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गुड़ होता है ना, तो मतलब डली वाला गुड़ मैंने देखिए वो बनाया था, आपको बताई थी ना मैं कि दवाई वो बनाती हूँ तो इससे मेरे को फ़ायदा रहता है। ये वाली मतलब मेथी अजवाइन और ये 4-5 तरीके की चीज़ें मिला के। तो हुआ क्या, इस बार मैंने वो लाल वाला गुड़ नहीं डाला जो देसी बोलते हैं, वो डली वाला डाला, तो देखिए फ्रेंड ये जमा ही नहीं, लड्डू नहीं बने इसके। तो ये अब ऐसे चम्मच से खाना पड़ता है। तो वो वाला लाल वाला जो रहता है वो प्योर गुड़ होता है, और उसमें मतलब चेप बोलते हैं ना जो जिससे लड्डू बनते हैं वो रहता है, और इसमें नहीं था, तो ये मेरा इस बार ऐसे ही बना। अब इसको चम्मच से खाती हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।